मेरी वाइफ विवाह में आना चाहिए। आरुषि, तुम आरुषि राइट? विवाह ने बताया था कि तुम बहुत सालों से इस घर में एज अ मेड काम करती हो। इतने सालों से तुम इस घर की एक सदस्य की तरह रहती हो। अच्छा है। ये तुम क्या कह रहे हो विहान? आरुषि को नौकरानी कह रहे हो तुम? इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो आखिर? अरे मैं आपको बताना ही भूल गई। विहान जी की याददाश्त जा चुकी। वो कुछ भी और किसी को नहीं पहचानते। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? यार क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ भी नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम हम सबको नहीं पहचानते? विहान, तुम दादी को नहीं जानते? मासी, माँ, चाची, ताई, किसी को भी नहीं जानते? तुम मुझे भी नहीं पहचानते? क्यों? मैं तुम्हारी मिनी माँ हूं। तो तुम आरुषि, उसे भी नहीं पहचानते? क्या हो गया है तुम्हें विहान? कुछ तो बोलो। विहू, देखो तो तुम पहचानने की कोशिश तो करो। बोलो, कुछ तो बोलो। ये तुम्हारा घर है, हम सब ने तुम्हें मिलकर पाला है। कुछ तो याद करो। विहान जी, हम तेरी माँ हैं, तेरी साथ माँ है। मैं मासी माँ, भूल गया तू? बच्चे विहान याद कर। मैं जानता हूं ना कि सब मेरी माएँ हैं। विवाह ने बताया था, इसलिए तो अखबार में मेरी फोटो देखकर वो मुझे आप सबके पास ले आए। विहान, देख मेरी तरफ। देखिए, ये विवाह अच्छी लड़की नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा बोल के इनका मानसिक तनाव और मत बढ़ाइए। ऐसा करने से इनके दिमाग पर उल्टा असर पड़ सकता है। बस कीजिए आप। ए लड़की, तू चुप रह। ये हमारी और हमारे बेटे के बीच की बात है। अपनी माँ लोग से मिला है, देखना इसको सब याद आ जाएगी। विहू प्लीज, विहू इसकी तरफ देख। ये आरुषि है, तुम्हारी पत्नी। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? बस कीजिए। जाने क्या पट्टी पढ़ाई तुमने? तुम्हें आरुषि याद नहीं है? विहान, विहान देख बेटा, देख कि तेरा घर है। तेरी माँ जाता था ना। प्लीज, इन पे बुरा असर पड़ेगा। बस कीजिए। विहान, कुछ तो याद कर प्लीज पुत्र, याद कर। समझो कोई तो। विहान देख बेटा, देख कि तेरा घर है। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। देखिए आप लोगों ने क्या किया। मैं कब से कह रही हूं, ये सब मत बोलिए, दौरा पड़ सकता है, पर आप लोगों ने नहीं सुनी। ध्यान जी, आप ठीक तो हो ना? विहू उठो, विहू इसे अंदर ले जाओ। दीदी डॉक्टर को बुलाओ। कोई किसी को नहीं बुलाएगा। चुप रहो तुम। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो मर भी सकते हैं।
आंटी जी वो छोटे बच्चों की नैपीज आती है ना, हाँ। वो दे दीजिए। तुमने तो बहुत महान काम किया। किसी और के बच्चे को अपनाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। अरे आंटी, आजकल तो रेडीमेड का जमाना है। कपड़ों से लेके बच्चों तक यहाँ सब रेडीमेड मिलता है। यहाँ पर किसी को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला? मजाक कर रहा था भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। बोलना। मजाक कर रहा था, भड़क क्यों रहे हो? हमें ये सोचकर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि इतने महीनों के बाद विहान घर तो आया। बाकी भगवान सब ठीक करेगा धीरे धीरे। माँ आप भी खाइए ना खाना। माँ जी जानवी, अरे ये आंसू क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे गिरीश, अच्छा हुआ तू आ गया। लो कुछ देर अपनी बेटी को संभालो ताकि जानवी खाना खा सके। आजकल तो रेडीमेड का जमाना है। कपड़ों से लेके बच्चों तक यहाँ सब रेडीमेड मिलता है। अरे सोच कर आप इधर आ। मैं काफी थका हुआ हूँ, सोने जा रहा हूँ। अरुषि, तूने इस विभाग को ऐसी बदतमीजी करने की इजाजत दी क्यों? कितनी कमीनी है वो विभा। इतने महीनों तक विहान उसके पास था और उसने उसे घर लाने की कोशिश तक नहीं की। तो धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। चलो। रुक जाइए प्लीज। प्लीज एक बार सोचिए, इस सब में हमारे विहान का क्या हाल होगा। सबने मिलके उसे असलियत याद दिलाने की कोशिश की ना, कि नतीजा क्या हुआ? इतनी तकलीफ हुई उसे। तो पुत्र तू हमसे क्या उम्मीद करती है कि हम उसकी ये हरकतें देखते रहे बस? जी चाची, मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ। तुझ में इतनी शक्ति होगी बेटा, तुम ऐसी हालत में भी इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन वो शक्ति हम में नहीं है बेटा। आज विहान हम सबकी आंखों के सामने है दादी माँ। यही एक चीज है जो मुझ में उम्मीद जगाए रखती है। इसीलिए मैंने अपनी विहान को उस घटिया औरत के साथ जाने दिया। अब मैं मेरी विहान को मुझसे अलग नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इसीलिए हमें हालात के साथ चलना होगा। और फिलहाल वो औरत अकेली ऐसी शख्स है जिस पे हमारा विहान भरोसा करता है और सिर्फ वही जानती है कि असल में विहान के साथ क्या हुआ था। दादी माँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रही है आरुषि। विहान जी की याददाश्त जा चुकी है। वो तो कुछ नहीं कर सकते, पर मैं यहाँ जो करने आई हूँ, मुझे करने दीजिए।
वैसे आज आपने उन्हें मार्केट में देखा, है ना? उन्होंने भी आपको मार्केट में देखा था, लेकिन वो आपके पास नहीं आए। विहान! वैसे डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके सर पर गहरी चोट लगी है, और अगर किसी ने भी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश की तो उसका उल्टा असर हो सकता है, वो मर भी सकते हैं। विभा, एक मिनट। मैं भी नहीं चाहती कि विहान जी हमारे साथ ना रहे। मैं तो ये चाहती हूँ कि विहान जी मेरे लिए जिए। आस्तीन का सांप पाल रखा था हमने अपने घर। आप लोगों को क्या पता? मुझे पता है कि मैंने विहान जी को कैसे बचाया। कोई नहीं था उनके पास जब मैं थी उनके पास, और ये उन्हें अकेला छोड़ आई थी, और मैं गई थी उन्हें ढूंढने। और ये सब तो ऊपर वाले का रचाया हुआ खेल है। ऊपर वाला ही चाहता है कि मुझे इस घर में मेरी असली जगह मिले, मेरी असली जगह। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें विहान मिला कहाँ? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है। मैं विहान जी को खोज रही थी, सबसे उनके बारे में पूछ रही थी, उनकी तस्वीर दिखा दिखा कर पूछ रही थी। मैडम आप वहाँ बैठिए, साहब आएंगे। कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक मुझे विहान जी दिखे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। विहान जी, आप ठीक तो है ना? ठीक है ना आप इनकी बीवी हैं? वैद्य जी ने जब पूछा तो मैं कुछ कह ना सकी। मैंने विहान जी की तरफ देखा, लेकिन वे मुझे देख रहे थे। तब वैद्य जी ने कहा, देखिए दरअसल इनकी याददाश्त जा चुकी है। जब ये पानी में गिरे थे तो एक बहुत बड़ा पत्थर इनके सर पर लगा था। अब इन्हें कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। आप इनकी बीवी हैं? हाँ, मैं इनकी बीवी हूं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है ऊपर वाले ने किया। जब पहली बार मैंने विहान जी को देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि विहान जी मेरे लिए बने और मैं विहान जी के लिए। तुम पागल हो क्या?
इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? विभा, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने क्या किया आपने मेरे लिए? अगर मैं मर गई होती ना तो आप और बुआ माँ जेल में सड़ रहे होते अब तक। आज के बाद ये बकवास मत कीजिएगा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। पिहू, पिहू उठो। मैंने विहान जी को ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, विहान जी के दिमाग पे बहुत गहरी चोट लगी है। सारी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर ने ऐसा कह दिया। क्या करती मैं, खुद समझ नहीं आया। मैं बेबस थी और अगर उनकी याददाश्त आ जाती तो मैं उनके साथ कभी नहीं रह पाती। और आज ये दिन भी कभी नहीं आता। तुम पे तरस आता है विभा, कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? सब भाग्य का लिखा हुआ है। मेरा आपकी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो सब भगवान ने लिखा हुआ है। इसीलिए तो भगवान जी ने विहान जी और मुझे दो जिस्म और एक जान बनाया। ऊपर वाले ने देखा ये आरुषि विहान जी के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, इसीलिए तो ऊपर वाले ने मुझे विहान जी की जिंदगी में भेजा कि ऊपर वाले ने भी विहान जी के लिए मेरी भक्ति देखी, सच्ची भक्ति। क्यों? क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? ऐसे नहीं हो सकता विहू, तुम हम लोगों को कैसे भूल सकते हो? तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ विहू? मैं तुम्हारी मिनी माँ हूँ। तुम अपनी माँ को भी भूल गए, दादी माँ और आरुषि। तुम आरुषि को कैसे भूल सकते हो विहान? तुम कुछ तो बोलो विहान। ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरा सर फटा जा रहा है। आई कांट टेक दिस एनीमोर, प्लीज। मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करती हूँ। कुछ नहीं याद, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चाची माँ, तुम कुछ भी याद नहीं तुम्हें। मेरा सर फटा जा रहा है, प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे चुप चुप चुप। गो फ्रॉम हियर प्लीज। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात है और वो है आरुषि। इसे यहां से जाना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं। हमारे होते हुए हमारी बहू की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, समझी तुम? तो ठीक है, आरुषि को यहाँ नौकरानी की तरह रहना होगा। रबिश। क्या आप सबको मेरी ये शर्त मंजूर है? नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। जी? Just go! Just go from here. हे भगवान, कहीं विहान जी को कुछ याद तो नहीं आ गया?